Hello guys and welcome back to my channel Nimansky. Today is another video and this is the important video. Here we will discuss about it. So आज हम जानेंगे नासा ने ऐसे क्या किया और क्या हुआ जिससे अभी नासा का नाम अभी हो रहा। सो अभी मैं आपको बताऊंगा कि नासा ने अभी अभी पानी की खोज की है आपके मून में। सो मून में जिसे हम बोलते हैं चंद्रमा। The moon has the water at places where none had been detected before the water and has potentially more water than previously believed region where it has already to understand the exist. So चंद्रमा के पास उन स्थानों पर जहाँ पहले कोई भी नहीं खोज पाया था और उन क्षेत्रों में पहले की तुलना में संभावित रूप से अधिक पानी है जहाँ पहले से मौजूद था। यहाँ तक कि आपको मैं बताना चाहूँगा वैज्ञानिकों ने भविष्य में चंद्रमा पर मनुष्यों को बनाए रखने के लिए संभावित भावी प्रभाव के साथ निष्कर्षों की सूचना दी है कि एक अध्ययन में पहली बार चंद्रमा की सूरज की सतह पर पानी का पता लगाने की रिपोर्ट है। दूसरा अनुमान यह है कि चंद्रमा के अंधेरे छायादार जो क्षेत्र है मतलब शैडो जो इलाके हैं जिनमें संभावत बर्फ रहती है, मतलब आपको वहाँ कोल्ड आइस दिखाई देगी, वहां पर पहले की अपेक्षा में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पानी की खोज क्यों महत्वपूर्ण है चंद्रमा में? क्योंकि पानी गहरे स्थान पर एक अनमोल संशोधन है जहाँ एस्ट्रोनॉट के लिए आप देखें जैसे मार्स हो गए या फिर आप मून हो गया, तो वहाँ पर आपको मनुष्य को रखने के लिए या फिर ह्यूमन बीइंग को रखने के लिए पानी की आवश्यकता है। चंद्रमा में उतरने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पानी न केवल जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है बल्कि रॉकेट के ईंधनों को भी बनाने के लिए ये आवश्यक है। और नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम में जो कि 2024 में पहली महिला और अगले आदमी को चंद्रमा पर भेजने की योजना बनाई है और एक दशक के अंत तक स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करने की उम्मीद है। वहाँ पर हम एक आदमी और एक औरत को भेजेंगे जो कि 2024 में हम भेजने वाले हैं। यदि हम चंद्रमा के उपयोग कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि हम उन्हें पृथ्वी से कम पानी ले जाने की आवश्यकता है। तो हमें अगर वहाँ मिल जाता है जैसा वाटर के मॉलिक्यूल्स हमें वहाँ मिले हैं जैसा कि बताया नासा ने, तो वहाँ हमें कम पानी ले जाने की आवश्यकता है। तो हमें चंद्रमा में पानी के बारे में क्या पता था जो कि हमें प्रीवियस मून स्टडी में इंक्लूडिंग इंडियन इसरो ने और इसरो ऑर्गेनाइजेशन ने चंद्रयान 1 मिशन में हमें एविडेंस मिला था for existence of water in 2009. The Moon Mineralogy Mapper M3 instrument aboard Chandrayaan-1 found water molecules in the polar region. तो चंद्रयान 1 में 2009 में हमें M3 जो मैपर है उसे भेजा गया था और ये सबसे पहले इसरो ने फाउंड किया था और वो आपको एज अ मैपर बोलते हैं जो मिनरलॉजी को मतलब वहाँ खोजता है। वो ए पेपर नेचर जियोसाइंस इन अगस्त 2030 एनालाइज M3 डाटा रिपोर्ट डिटेक्शन ऑफ मैग्मेटिक वाटर और वाटर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डीप इंटीरियर्स ऑफ मून सरफेस। जहाँ के वो क्रैटर्स हैं जो आपके डीप क्रैटर्स होते हैं वहाँ पर उन्होंने खोजा था कि वाटर के मॉलिक्यूल्स है। However, it was established in each studies based on the observation of Chandrayaan 1 mission. NASA Cassini
एंड डीप इम्पैक्ट कॉमेट मिशन। डीप इम्पैक्ट वहाँ पर हम जहाँ पर हमें लगा कि जहाँ पर, तो यहाँ पर हमने देखेंगे व्हाट इज डिफरेंट इन डिस्कवरी। सो इस बार हमें H2A मॉलिक्यूल्स जो है कंफर्म हो चुका है, डिस्कवर्ड इन क्लेवियस क्रेटर, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा क्रेटर है बोल रहे हैं, जो कि मून के सदर्न हेमिस्फीयर साइड में है, एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम हैज बीन डिटेक्टेड ऑन द सनलाइट साइड। तो सनलाइट साइड हमें मिला है। और सोफिया विच इज मॉडिफाइड बाय बोइंग। बोइंग आप जानते होंगे कंपनी, Boeing 757 SP jetliner that flies at altitudes up to 45,000 feet and has an infrared camera that has picked up the wavelength unique to water molecules. The data showed water in concentration of 100 to 412 ppm, that's its parts per million, in 1 cubic meter of soil. सो सोफिया एक मिशन में था is to look to dark the distant object. The moon on other hand is closed and bright, and it fills with Sophia guide camera on the entire field of the view. In अगस्त में हमें पता चला Sophia could reliably track the moon, and scientists tried a rest of observation. एंड द टेस्ट, जो भी टेस्ट हुआ उसमें हमको डिटेक्ट किए वाटर के मॉलिक्यूल्स, एंड द साइंटिस्ट आर नाउ प्लानिंग टू मोर ऑब्जर्वेशन फ्लाइट्स। वहाँ हमें पता चला तो हम अब और भी पता लगाने का कोशिश करेंगे। सो हाउ कुड वाटर इज फॉर्म। तो चंद्रमा पर क्या है, पानी का मतलब वहाँ पर क्या है जिसके कारण वाटर फॉर्म हो रहा है। तो स्पेस रॉक्स जो हैं कैरिंग अ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड कुड हैव बीन बम्बार्डेड द मून। अल्टरनेटिवली द सन्स सोलार विंड हैव कैरीड अ हाइड्रोजन। जो सन के सोलार विंड रहते हैं वो कैरी करते हैं हाइड्रोजन, विच रिएक्टेड विद द मिनरल्स ऑफ लूनार सॉइल। तो वो सॉइल से रिएक्ट करते हैं to create a hydroxyl which later transform into water। जो हाइड्रोक्सिल है वही बाद में चल के वाटर बनता है। तो ये था आपका। Now how the widespread water on the moon। So on the sunlight side it is not known whether the water found by Sophia is easily accessible। तो जो ये सोफिया ने फाउंड किया जो वाटर वो इजीली एक्सेसिबल है कि नहीं। ऑन द अदर हैंड वहाँ की जो शैडोई मतलब छायादार जो जगह है वहाँ पर लूनार सरफेस में, उसे हम बोलते हैं कोल्ड ट्रैप्स एंड स्प्रेड अक्रॉस अ कंबाइंड 40,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ऑन द अदर स्टडी द रफली ऑफ द साइज ऑफ केरला। तो केरला जितना वो बड़ा है उसका साइज जो कि मून पाया गया है। द एस्टिमेटेड यूज्ड ऑफ मैथमेटिकल टूल्स टू एनालाइज फ्रॉम द नासा। एनालाइज किया गया नासा की तरफ से ऑफ लूनार कोल्ड ट्रैप्स हैव गॉन विदाउट सनलाइट फॉर पोटेंशियली बिलियंस ऑफ ईयर इफ दे डू कंटेन आइस, and it means water is going to be more accessible than previously assumed। तो जिस जगह सनलाइट मतलब पड़ता है लेकिन कम पड़ता है, ऐसा भी है हमारे अर्थ में जहाँ सनलाइट पड़ता है लेकिन कई जगह वहाँ छूट जाता है। जैसे हमारे कई पार्ट्स है जहाँ रात बहुत रहती है और दिन ही शायद तक हो पाती है। तो ऐसे जगह में वाटर पहले की ज़्यादा और भी मिल सकता है, ऐसे हमने एज्यूम किया है। तो ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।